जिस बंदे ने, जिस साहिब निसाब ने कुर्बानी देनी है, उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए 3 बुनियादी शर्तों का होना ज़रूरी है। कितनी शर्तें जी? 3 बुनियादी शर्तों का होना ज़रूरी है। और क्योंकि कुर्बानी एक इबादत है, ये सिर्फ रस्म नहीं, ये सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं, बल्कि कुर्बानी ख़ुद एक इबादत का नाम है। और जो बंदा इस इबादत को करना चाहे, और इबादत कोई भी हो, चाहे वो कुर्बानी की सूरत में हो, और चाहे इबादत नमाज की सूरत में हो, चाहे इबादत तवाफ़ की सूरत में हो, चाहे इबादत हज की सूरत में हो, चाहे इबादत नवाफिल की सूरत में हो, या चाहे इबादत तिलावत की सूरत में हो, उस इबादत के लिए इन 3 बुनियादी शराइत का होना ज़रूरी है। और अगर उस इबादत में इन 3 शराइत में से एक शर्त भी मफकूद होगी, एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी, तो वो इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकती। लिहाजा इन 3 शराइत का जानना और इन पे अमल करना ज़रूरी है। वो कौन सी 3 शराइत हैं? सबसे पहली शर्त ये है कि बंदा ईमानदार हो, क्योंकि ईमान का होना ज़रूरी है। जो बंदा ईमानदार होगा, मोमिन होगा, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। अगर कोई गैर मुस्लिम इबादत करता है तो उसकी इबादत का सवाब उसको, और ना ही उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। गैर मुस्लिम की इबादत रब की बारगाह में मकबूल नहीं। और हाँ, अगर कोई वो अच्छा काम करे, अगर कोई वो नेक अमल करे, तो उसका अजर मेरा अल्लाह उसको दुनिया में ही अता फरमा देता है, आखिरत के अंदर उसका कोई अजर और सवाब नहीं। सबसे पहली शर्त क्या है? इबादत का अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए बंदे का ईमानदार होना, बंदे का मोमिन होना। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कोई नेकी भी आप करना चाहते हैं, कोई नेक अमल भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? बंदे का ईमानदार होना, बंदे का मोमिन होना। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि वो इबादत शरीयत के मुताबिक हो, वो इबादत शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ना हो तो वो इबादत नहीं होती। वो अगर शरीयत के हुक्म के मुताबिक ना हो तो वो इबादत नहीं रहती। आप ये तसव्वुर करके देखें, आप ज़रा ये सोच के देखें कि एक बंदा फारिग वक्त में वो चाहता है कि मैं मगरिब के 3 फ़र्ज़, मेरे पास वक्त है, मैं फारिग बैठा हूँ, क्यों ना मैं 3 के बजाय 6 पढ़ लूँ, क्यों ना मैं 3 के बजाय 7 पढ़ लूँ, मैं फारिग जो हूँ मैं 3 के बजाय 10 पढ़ लेता हूँ। वो 10 कबूल नहीं, वो 3 कबूल हैं। अल्लाह फरमाता है वो पढ़ के ला जो मेरे नबी ने पढ़े हैं, वो पढ़ के ला, वो पढ़ के ला, ऐसा कर के ला जैसा मेरे नबी ने किया है। मैं कोई तेरी नमाज़ों का मोहताज हूँ, मैं कोई तेरी इबादत का मोहताज हूँ, मुझे तेरी इबादत की ज़रूरत नहीं, मुझे तेरी इन नवाफिल नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की ज़रूरत नहीं। कुर्बानी भी यही है। अल्लाह खुद फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। कब पहुँचता है अल्लाह की बारगाह में ये गोश्त तो हम खुद खाते हैं, और कब पहुँचता है अल्लाह की बारगाह में ये खून तो ज़ाया हो जाता है। अल्लाह फरमाता है मैंने तो सिर्फ देखना इतना है कि कौन मेरे लिए कुर्बानी कर रहा है। वलाकिन यनालुहु तकवा, मेरी बारगाह में सिर्फ बंदे का तकवा पहुंचता है, मेरी बारगाह तक सिर्फ बंदे की परहेजगारी पहुंचती है, मेरी बारगाह तक सिर्फ बंदे की मोहब्बत, बंदे का प्यार पहुंचता है। अल्लाह ने सिर्फ इतना देखना है। रब को हमारे इन कुर्बानियों के गोश्त की ज़रूरत नहीं है। वो पहले फरमा दिया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, मुझे तुम्हारे इन कुर्बानियों के गोश्त की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही इनका खून मुझ तक पहुँचता है। बल्कि अल्लाह फरमाता है मैंने तो देखना इतना कि किसने कुर्बानी मेरे लिए की है, कौन कुर्बानी मेरे लिए कर रहा है और कौन कुर्बानी लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। इसलिए दूसरी शर्त कुर्बानी के अंदर वो कौन सी है कि कुर्बानी शरीयत के हुक्म के मुताबिक हो,
अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ना हो तो वो कुर्बानी नहीं, क्योंकि कुर्बानी एक इबादत है, और इबादत तब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है जब वो शरी हुदूद के अंदर रह कर की जाए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक की जाए। ये दूसरी शर्त थी। और अब तीसरी शर्त कुर्बानी की अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए कौन सी है? तीसरी शर्त यह है कि वो इबादत यानी कुर्बानी बिल्कुल खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो, इखलास के साथ हो, उसमें दिखलावा और रियाकारी ना हो। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हम जब कुर्बानी लेके बाहर निकलते हैं तो वो किसके लिए? जब हम कुर्बानी को लेके सड़कों पे फिर रहे होते हैं, गली मोहल्ले के अंदर फिर रहे होते हैं, तो इसका मकसद क्या है? आप अगर अपनी कुर्बानी को अपने घर के अंदर रख के उसको चारा डालते हैं, उसको पानी रखते हैं या उसकी देखभाल करते हैं, तो जिसके लिए आपने करनी है वो तो सातवीं कोठड़ी के अंदर भी देख रहा है। जिसके लिए आपने कुर्बानी करनी है वो जहाँ पे भी कुर्बानी बंदी होगी वो जानता है कि बंदे की कुर्बानी कैसी है। वो जानता है कि बंदा कुर्बानी में बकरा दे रहा है, वो जानता है कि बंदा कुर्बानी में बैल दे रहा है, वो जानता है कि बंदा कुर्बानी में ऊँट ज़िबा करना चाहता है। अरे अल्लाह के बंदों, किसको दिखाना चाहते हो? ये कुर्बानी को लेके बाहर निकलना किसको दिखाना चाहते हैं? कुर्बानी की अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए ये जो तीसरी शर्त मैंने बयान की है बहुत आम और ज़रूरी है। जो हमारे माशरे में इस चीज़ की कमी है कि हम कुर्बानी दिखलाने के लिए, दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए, और बाद लोग तो ऐसे इतने महंगे दामों में कुर्बानी ख़रीद के लाते हैं। जनाब फ़लाँ साहब ने 1.5 करोड़ की कुर्बानी ख़रीदी, फ़लाँ साहब ने जनाब 3 करोड़ का बैल ख़रीदा, और इसलिए कि कल जनाब अखबार पे ख़बर आए, इसलिए कि कल जनाब टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पे उसके धूम मच जाए, इसलिए अगर कुर्बानी करनी है तो वो सिर्फ दुनिया की वाह वाह ज़रूर हासिल होगी, लेकिन ये तेरी कुर्बानी कल पुल से रात पे तेरे किसी काम आने वाली नहीं। ये तेरी कुर्बानी कल अल्लाह की बारगाह में तुझे कोई अजर व सवाब दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर कुर्बानी करनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करें, सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए।